नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग बीएसएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप लोगों के लिए खान सर ने एक बेहतरीन बुक लॉन्च किया है जिसमें टोटल 27 सेट है, 7 प्रीवियस ईयर है और 20 मॉडल सेट है। आप लोग अगर ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये सभी जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप लोग इस बुक को नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर ये इस बुक का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, पूरे बुक का सॉल्यूशन। हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में 5 सेट और पार्ट 2 में 5 सेट, टोटल 10 सेट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग सेट 11 से सेट 15 तक एक ही वीडियो में 5 सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जीके जीएस का आप लोग रिवीजन यहाँ से हो जाएगा और इसका अगर मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ से भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस बुक का पीडीएफ यानी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, बिल्कुल जो एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार दिया गया है। तो पहली बार अगर आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं तो एक बार इस बुक को ज़रूर आप लोग सेट लगाइएगा और बताइएगा कि इस सेट में आपको कितना नंबर जो है वो आ रहा है। और इसका जीके जीएस का रिवीजन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो वो वीडियो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग मॉडल शीट 11 से 15 सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जितने भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो न्यू आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और हर एक जो बुक न्यू लॉन्च होने वाला है बीएसएससी का, वो उसका मास्टर वीडियो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 से। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट 11 का जो प्रथम क्वेश्चन है, देखिए प्रथम क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रथम क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा बंदरगाह है जो या टर्मिनल वो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम ऑप्शन है कि योकोहामा, जो कि जापान में है, ये प्रशांत महासागर में है। शंघाई चीन में है, ये भी प्रशांत महासागर के बगल में है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये भी प्रशांत महासागर के बगल में है। जबकि रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील का राजधानी है, ये अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित है। कहाँ? तो अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर में नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया कि मिड एयर रिफ्यूलिंग, जो कि हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर है। यानी सुखोई 30 जो है वो कितनी किलोमीटर तक जा सकती है एक बार में बिना ईंधन भरे। तो दोस्तों, ये हवा से जो कि ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है और ये एक बार में 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1500 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रानी की वाव या क्वींस स्टैम्प वेल जो है ये किस नदी पर स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये रानी की वाव ये तो यूनेस्को में शामिल है, लेकिन जो है ये किस नदी पर है। तो दोस्तों, ये रानी की वाव ये सरस्वती नदी पर है। और 100 रुपये का जो नोट होता है, 100 रुपये नोट के पीछे भी रानी की वाव का ही तस्वीर लगा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चोल यानी चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये किस शासक ने निर्माण किया था। तो चंदेल शासक धंग धंग देव ने किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश पर अवस्थित रहते हैं। तो ये सभी जो अवस्थित रहते हैं दोस्तों, ये सभी समांतर यानी समान समतल पर अवस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है एकत्र यानी किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में खराज नामक कर था, खराज नामक कर था। नेक्स्ट है भारत में संविधान सभा के चुनाव जो है कब हुए थे। तो संविधान सभा का प्रथम चुनाव जो है भारत में जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ये कहाँ है। तो द ग्रेट बैरियर रीफ 1981 में जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था और ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के तहत किस अनुच्छेद के तहत जो है
भारत संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा कम करने और उसे माफ करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी व्यक्ति को यानी सजा जो है कम कर सकते हैं या उसे माफ भी कर सकते हैं, यानी उसे दोषमुक्त भी कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्प नौका दौड़, जिसे स्नेक बोट रेस भी कहते हैं, ये किस राज्य का एक अनूठी विशेषता है। तो ये ओणम यानी केरल का एक अनूठी विशेषता है, तो अनूठी यानी ओणम त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहे कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में भारत और देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का जो है शुभारंभ किया था। तो रुपे 2 का दूसरा चरण जो है भारत और भूटान ने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करता है। तो मोटी और छोटी रेखा जो है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक जो है तरंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी यानी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो ये अध्यक्षता किया था एम.एस. स्वामीनाथन ने। अगला क्वेश्चन है कि सुधीरमन कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो सुधीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस, यानी क्रिसमस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, यह कब खत्म हुआ। तो ये खत्म हुआ था 20 जून 1858 के ग्वालियर में खत्म किया था 20 जून 1858 को। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो बंगाल का विभाजन जो है हम सभी लोग जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है। तो ये जो पुस्तक लिखा है ये किसने, तो ये नवीन चावला का पुस्तक है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, और ये कब मनाते हैं अपना स्थापना दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी 9 नवंबर को मनाते हैं, 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहते हैं। तो नॉर्वेजियन जो साल्टपीटर है इसे किस यौगिक को कहते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। तो तलवारों के साथ कौन सा नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो ये खरेती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी भूमध्य रेखा, सी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ा हुआ है। तो सिक्किम से जुड़ा हुआ है मात्र एक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा यानी ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपदा लगता है तो जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है अमूल जो है किस राज्य से संबंधित है, जो कि दूध या दूध के उत्पादन में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है, जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। तो अमूल जो है देश में श्वेत क्रांति लाया था, जो जिसका दूध भी आता है पैकेट। तो ये गुजरात का है, कहाँ का, तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, किस माध्यम में यात्रा नहीं करता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल या चंद्रमा पर जाने पर ध्वनि जो है सुनाई नहीं पड़ता है,
क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ये निर्वात हो जाएगा। निर्वात में जो है ध्वनि सुनाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का स्थापना। तो छत्तीसगढ़ भी जो है 2000 ईस्वी में बना था, और इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ जो है अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए यानी आधिकारिक शुभक्रम मैस्कॉट क्या था? तो गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था राष्ट्रमंडल, उसका मैस्कॉट था बोरोबी, जिसका अर्थ था एक नीला सर्पिंग कोआला, एक नीला सर्पिंग कोआला। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, भारतीय खेल के महानिदेशक जो थे वो संदीप प्रधान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक जो भाषा थी वो कौन है? तो सिंहली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सिंहली। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो ये किस आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर ये सभी डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जॉइंट अफ्रीकन स्नेल हो जाएगा। दरासी को अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया था। तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1658 हुआ था, और किससे हार गया था? तो ये अपने भाई औरंगजेब से हार गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन दोनों भाई के बीच युद्ध हुआ था दरासी को और औरंगजेब के साथ। तो औरंगजेब ने जो है दरासी को हरा दिया था 1658 में, जो कि सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय डैश के सक्रिय सदस्य थे। तो हम सभी लोग जानते हैं लाला लाजपत राय जो थे वो आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिससे प्लासी के युद्ध के लिए जानी जाती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे है? तो प्लासी जो है दोस्तों ये किस नदी किनारे है? तो ये भगीरथी नदी यानी भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड मेला जो है ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त ने दोस्तों किस पद पर ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी किसने, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यानी राजीव कुमार जो है चुनाव आयुक्त के पद पर जो है 1 सितंबर 2020 को पद ग्रहण यानी बने थे, आए थे। नेक्स्ट है कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है? तो ये जो कहलाता है दोस्तों ये कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खियों की छत्तों का पालन और रख रखाव के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो बलिदान स्तंभ का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है कहाँ? तो श्रीनगर हो जाएगा। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये हरियाणा, यानी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक ये हरियाणा से शुरू होने की उम्मीद है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार जो है राज्य में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी असम। असम जो है 6,000 करोड़ की लागत से पानी के नीचे सुरंग बनाएगी। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जो भारत का स्थान है दोस्तों ये 40वां है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है,
या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये जो सम्मान है दोस्तों, ये मिस्र का सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सम्मान है, जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है फीफा, जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा ये जेद्दा, कहाँ? तो जेद्दा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में नस्ली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने नस्ली दवाओं को खतरे से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार का टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी टोटल 5 नए वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडे दिखाए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान जो है वो शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने 2023 में जो भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने ये जो अभियान चलाया था, जीतेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वायु के माध्यम से कौन सी बीमारी नहीं फैलते हैं? तो हैजा हो जाएगा, हैजा। देखिए हैजा जो होता है वो पानी, दूषित पानी पीने से होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हैजा। बल का इकाई क्या होता है? तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी बी नंबर ऑप्शन, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम। तो समस्थानिक टाइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी टाइटियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 3 होता है। कह रहा है कि कौन सी सबसे तीव्र भूकंप तरंग है? तो कौन सा तरंग जो है सबसे तीव्र भूकंप तरंग है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये प्राथमिक तरंग जो है वो सबसे तीव्र भूकंप तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ये कौन सी इकाई जो है कार्य की इकाई नहीं है? कह रहा है कौन सी जो कार्य की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक है ना कि कार्य का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो शेयर्ड नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है वो रॉन्ग है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जो है वो रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट है कि मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधीन में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता? तो इस टूर्नामेंट का जो फाइनल जीता है मैथ्यू सेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से कौन सा भिन्न है? तो इनमें से दोस्तों ये माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे छोटा कंप्यूटर है, ये सबसे भिन्न है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए। तो ये जो वाहन बना है ये दक्ष, कौन सा? तो दक्ष बना है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में माना जाता है? तो पृथ्वी के जुड़वा बहन या जुड़वा के रूप में जाना जाता है तो शुक्र को, यानी शुक्र को कहते हैं पृथ्वी का बहन भी और जुड़वा ग्रह भी। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत माला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है वो कौन सा है? तो तीस्ता और दिहांग के जो बीच है वो दोस्तों कौन सा हिस्सा है? तो ये असम हिमालय हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन नंबर असम हिमालय। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये ICESat-2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक जो है कौन से पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सोल ऑफ न्यू मशीन जो पुस्तक है ये पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पुलित्जर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसे काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के आकार के समरूप होता है? तो जे आकार के रूप में कौन सा जो पाचन तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो पाचन तंत्र है ये अमाशय है जो कि जे आकार का होता है। निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्लास्टिक, टीडीटी, बेकेलाइट, ये सभी जो है अजैव निम्नीकरण पदार्थ का समूह है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं बेक्यूरल हो जाएगा, यानी बेक्यूरल। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज ये कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2019 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी ये कोलकाता में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये मैड्रिड स्पेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जबकि इसका स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो प्राथमिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक जो है इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो दोस्तों ये 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज को सही ढंग से लैंडिंग कराने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो आर्गुमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया है। तो ये किसके साथ अनुबंध किया है? तो भारतीय विमान प्राधिकरण के साथ जो है अनुबंध हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यानी 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है, यानी कौन उपधातु है? तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर जर्मेनियम जो है एक उपधातु है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वो किस के पोते थे? तो अशोक जो थे यानी अशोक किसका पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, ये किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया ये 2016 में आरंभ हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो हम सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ है? तो ये जो अकादमी है ये नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू जो फैलता है ये विषाणु की वजह से, यानी वायरस की वजह से। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो ये तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, ये ईरान हो जाएगा। चलिए और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो कौन विकेट कीपिंग नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो करेंगे सेट प्रैक्टिस सेट 12 से। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं, यानी किसके शासनकाल में जो है अधिकतम जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो भी है वो आते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए, मौर्य शासन काल में जो अधिकतम जो अभी भारतीय उपमहाद्वीप है, वो सभी मौर्य शासन काल में वो भारत के अंतर्गत आते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सांची यानी घोषित किया गया था? तो सांची को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 यानी 1989 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है, यानी CTS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा चेक ट्रैकेशन और सिस्टम, चेक ट्रैकेशन सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किस वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में जो स्थापित हुआ था दोस्तों, ये 2018 में संशोधन एक अधिनियम के तहत पारित किया गया था, तो 2018 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसल की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इस विज्ञान को दोस्तों कृषि विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पारिस्थितिकी विकास कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश वर्ष में हुई थी, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ी को नवोदित खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो ये किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1968 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेवेंग बोमनी निम्नलिखित में किस राज्य के एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो ये जो लोक नृत्य है त्रिपुरा का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखा? तो हम सभी लोग जानते हैं हमारे PM जो कि नरेंद्र मोदी है, इसी ने एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक जो है लिखा है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो युग्म यहाँ पे पूछा है, तो टोटल 23 जोड़ा होता है, टोटल 46 होता है। यहाँ पे युग्म पूछा है तो 23 युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो कोच को देने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो हिंदू विवाह पूर्ण विवाह जो है ये 1856 ईस्वी से लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विलियम जोन्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप ये बास्केटबॉल में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हरियाणा का लिंगानुपात जो है 900 से कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब ब्राह्मण के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पूर्ण जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी हिरण्यगर्भ से ये पता चलता है कि बलिदान जो व्यक्ति होता है उसका जन्म क्षत्रिय के रूप में होता है, चाहे वह क्षत्रिय है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये उत्खनन के द्वारा जो है खोदकर निकाली जाती है, उत्खनन के द्वारा। जीव जंतु की संरचना स्वरूप और परिस्थिति वितरण वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ये सभी जो अध्ययन होता है ये जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो नो टैक्स कैंपेन का जो नेतृत्व किया था दोस्तों किसने? तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस जो है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश दिन मनाया जाता है। तो विश्व दर्शन दिवस जो है दोस्तों ये महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए
2019-20 के लिए स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अनुतिम अनुमान जारी किया है। तो ये किसने? तो ये जो जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का जो है कि जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा यानी धारा 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो किस धारा के तहत जो है बैंक नोट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अनुच्छेद 22 के तहत जो है बैंक नोट जारी करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोच्चि FC जो है ये हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों और पशुओं में जैविक घटनाएं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्त अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये सभी अध्ययन फिनोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो 354 जो है ये किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना ये जो है अनुच्छेद 354 संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है वो कितने राज्य में है? तो ये हो जाएगा 6 राज्य में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय जो था कौन था? तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था उस समय पूछ रहा है कि वायसराय कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एंथ्रैक्स क्या हो जाएगा? एंथ्रैक्स हो जाएगा। कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो बांध बनाया गया है वो चांडिल बांध। कौन सा? तो ये चांडिल बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो नारायण गुरु का जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य का धनका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। तो ये जो धनका है ये कोर्डोफोन नामक एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक आशुतोष राणा। कौन? तो आशुतोष राणा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो गोला फेंक खिलाड़ी कौन है? तेजिंदर पाल सिंह तूर, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? तो दोस्तों प्रथम कथन है कि यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी द्वारा की जाती है। तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जो है को ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। जबकि इसी नंबर ऑप्शन है कि जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। जांच में जो होता है उसमें प्रश्नोत्तर होता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जांच के दौरान पाई जानकारी या सामग्री को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, यानी झोपड़पट्टियां में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सबसे पुराना जो झोपड़पट्टी है कौन सा है? तो ये धारावी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी बागवानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? नहीं, बेगम नूरजहां का जो विवाह हुआ था उससे उस पूर्व नाम उसका क्या था? तो उससे पूर्व जो नाम था मेहरुन्निसा जहांगीर से शादी करने से पूर्व जो नाम था मेहरुन्निसा। नेक्स्ट है देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर
नीतियों का उपयोग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी राजकोषीय नीति जो है आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये चेती, यानी चेती कला है। अगला क्वेश्चन है कि एसपी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो भारत की जीडीपी जो है अनुमानित 6% है। दूसरे, किस में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा MK स्टालिन, MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका की वायु सेना 10 या 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोफ इंडिया अभ्यास करेगी? तो कोफ इंडिया जो अभ्यास करेगी दोस्तों ये कहाँ करेगी? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेतिक यानी संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो नागरी दुबराज जो है दोस्तों ये कहाँ का चावल है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का चावल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो CM दी योगशाला जो कार्यक्रम शुरू किया है किसने? तो ये पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा IIT कानपुर, यानी D नंबर ऑप्शन हो जाएगा IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो प्रीमियम पेरोल पैकेज जो है ये किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने FY24 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 6.4%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा जो सीट है वो निश्चित है कितना? तो 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 170 के तहत जो है किसी भी राज्य में विधानसभा की सीट 500 से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रह का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा जो करती है। तो ये जो GPS है ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो ये 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंदौर। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में दोस्तों ये क्रोंडोसाइट नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो ये प्लाज्मोलिसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो जो प्रस्तावित मानक शोर स्तर है वो कितना है दोस्तों? तो ये है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल है आवासीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है वो कितना है? तो द्रव्यमान के आधार पर नाइट्रोजन का अनुपात यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 है। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित है? तो पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण जो है वो करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये
कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार की संधि का निर्माण करता है? तो ये दीफू यानी दीफू दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीफू दर्रा। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो अनुप्रस्थ विस्थापन जो शामिल होता है दोस्तों, ये एस तरंग में। कौन सा तरंग? तो एस तरंग हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति दोस्तों कौन है? तो बज एल्ड्रिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बज एल्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है? तो जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाकर जमा हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग जो है इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये कौन सा हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नामक ये इकाई जो है का उपयोग डैश मापने के लिए करते हैं? तो ये दूरी मापने के लिए करते हैं। कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो तने के विकास में जो मदद करता है जिब्रेलिन। कौन सा? तो जिब्रेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेगर मेंडल, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य वर्ग यानी पायसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विशेषता इसका नहीं है? यानी मत्स्य वर्ग का कौन सा विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रथम जो कथन है कि उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, ये सही है। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये भी सही है। मत्स्य वर्ग के जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उसके प्रकोष्ठ में 2 यानी उसके हृदय 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वे अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि मत्स्य वर्ग क्या है तो वो अपना जो सांस लेता है वो गलफड़ों से सांस लेता है। नेक्स्ट है हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तिरिचमीर। कौन सा? तिरिचमीर हो जाएगा। उधम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो उधम अभिलाषा जो संस्थान है ये IFCI के द्वारा जो है शुरू किया गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे उधम अभिशिला जो यानी अभिलाषा कार्यक्रम है, ये सिडबी के द्वारा यानी उधम अभिलाषा कार्यक्रम ये सिडबी के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, जो कि इसमें जो इस बुक में आंसर इसका रॉन्ग दिया गया है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी सिडबी। नेक्स्ट है कह रहे कौन सा युग्म जो है सम्मिलित है? चलिए सही जो है वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए तिजारा जो मंदिर है वो कहाँ है? तो राजस्थान में है, जो कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो मंदिर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, जो कि गलत है। खजुराहो मंदिर जो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बी देखिए जो तिजारा मंदिर है ये राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। जबकि वेंकटेश्वर मंदिर जो है ये उड़ीसा में है, ये भी गलत है। लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये भी गलत है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। मानव जाति के अनुवांशिकी मूल कहाँ मौजूद होते हैं? मानव जाति का अनुवांशिकी मूल कहाँ मौजूद है? तो अनुवांशिक जो मूल है सबसे पुराना ये अफ्रीका में है। कहाँ? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर वाले जानवर के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है खुर वाले जानवर का वो रोमेन होता है, रोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य? तो कुसुम कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य है कि ये सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी सभांग का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति थे? वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन कितवें राष्ट्रपति थे? तो ये 14वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि दोस्तों किसने दिया? तो ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु से शुरू हुआ था का संबंध इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें जो प्रथम कथन है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, ये सही है। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ये भी सही है। नेक्स्ट करा कि ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ी बायो टॉयलेट से लैस है, तो ये भी सही है। जबकि डी नंबर ऑप्शन है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन रॉन्ग है।
नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन ये पिंगली बेकेर ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो मित्र राष्ट्रों के सदस्य का यानी मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य कौन सा देश था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट है कौन सा योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महिला समृद्धि योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक जो मीठे पानी की झील है दोस्तों कौन सा है? तो ये बुल्लर झील हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सबसे सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम जो यूथ एम्बेसडर बनाया गया वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हिमा दास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमा दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो दोस्तों ये जो सेट है 13 नंबर, अगर आप लोग को थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए गांधी जी ने कहा था कि किसकी सलाह पर, यानी गांधी जी किसकी सलाह पर जमीन वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत के यात्रा पर बिताया? तो ये जो था ये दोस्तों अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर जो है एक वर्ष जो है अंग्रेज के साथ बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खंडित मानसिकता हो जाएगा, यहाँ पे मानसिकता होना चाहिए। नेक्स्ट है लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो कढ़ाई की कला जो है दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये चिकनकारी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो बलात् श्रम के निषेध पर जो जोर देता है वो कौन सा मौलिक अधिकार है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। कोई भी बच्चा जो है वो 14 वर्ष से कम बच्चा जो है वो काम नहीं कर सकता है किसी भी फैक्ट्री में। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो पहली जो राष्ट्रीय नीति बनाया था किस वर्ष? तो 2009 में बनाया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में किस गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि का जो प्रारंभ था गुरु अंगद के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश संघाई सहयोगी संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबान करेगा? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं? तो 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज जो ODI गेंदबाज बने हैं कौन बने हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पे जो सबसे 12,000 रन बनाया है क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी काम का अधिकार जो है एक उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नमक कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किमी लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो 1.8 किमी लंबे जो फेनी पुल है जुड़े हैं कौन सा देश? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये है भारत और बांग्लादेश। डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कपिल देव के बाद जो है विराट कोहली दूसरे व्यक्ति बने हैं जो इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है हिंद महासागर विश्व का 10 महासागर है। तो हिंद महासागर जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 शताब्दी ईसा पूर्व से 6 शताब्दी ईसा पूर्व से या बाद तक पंचम चिन्ह सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बनते थे? तो ये सभी जो बनते थे दोस्तों यानी चांदी, सोना और किस धातु से? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये
यानी ताम्र से बनते थे, सोना चांदी तांबा से बनते थे। नेक्स्ट है माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बेन्ने यानी बेनेश्वर उत्सव। माही और सोम नदी के संगम पर बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये हिंद महासागर का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे जो कम है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा अक्रिय विटामिन डी का डी है? देखो अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल होता है। यहाँ पे अर्गा कैल्सीफेरॉल दिया गया है, जबकि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, अर्गा कैल्सीफेरॉल। चलिए, किस वर्ष में पुर्तगाली ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ये 1510 ईस्वी में। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वो कहाँ की रहने वाली थी? तो ये जो रहने वाले थे कनकलता बरुआ ये आसाम के रहने वाले थे। राजा अम्भी कहाँ के शासक थे? तो राजा अम्भी जो थे ये तक्षशिला के शासक थे। चलिए नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो बच्चों में जो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में कौन सा कथन जो कि गलत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी पीएमजेडी खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो ये जो कि गलत दिया गया है। सभी बैंक जो भी राशि बैंक में जमा है सभी पर ब्याज दर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये सभी जो है ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्यूर्टो रिको जो खाई है दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इम्तियाज उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इम्तियाज उल दौला का जो मकबरा है ये आगरा में है। कहाँ? तो आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किससे उपभोक्ता माना जाता है? तो किसे उपभोक्ता माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों 1980 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? यानी किस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी पैमाने पर जो है भागीदारी किया था? तो ये यानी सबने अफगान आंदोलन में जो है महिलाएं बड़ी संख्या में जो है भाग लिया था। प्रोटोजुआ किस रोग कारक है? प्रोटोजुआ से होने वाला रोग कौन सा है? तो अंतजोड़ जो है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो मिट्टी की सबसे निचली परत तल छेल कहते हैं, तल सेल कहते हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है दोस्तों ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी अरब। बाबर ने अरब नामक युद्ध पद्धति का जो है शुरुआत सॉरी दोस्तों बाबर है तो यहाँ पे बाबर जो है ये तुलगामा नामक युद्ध पद्धति का शुरुआत किया था जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजन जो है मिलकर दुश्मन को हर तरफ से घेर लेता था, इसे तुलगामा कहते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, ये भी सही है।
आरबीआई सरकार का बैंकर है, तो ये भी सही है। आरबीआई जो है बैंकरों का बैंक है, तो ये भी सही है। लास्ट वाला कह रहा है कि आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, तो ये बजट तैयार नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो शर्त पूरा करना चाहिए कि नवरत्नों को दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्ष के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो प्राणा जो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमानों पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया है? तो एक्स कवच का आयोजन दोस्तों ये हुआ है यानी अंडमान और निकोबार जो है कमांडो के द्वारा। नेक्स्ट है मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डेनियल मेदवेद हो जाएगा। किस देश ने पामचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से सेबिट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर इजरायल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुब्बी सुब्रमण्यम हो जाएगा। खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट्स फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? तो भारत जो बन सकता है ये दोस्तों किस वर्ष तक? तो 2026 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये सुधा शिव कुमार हो जाएगा। 2023 से 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TI राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो बनी है सीनू झावर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो 3 नए जो कॉलेज बनेगा वो राजस्थान में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल यानी समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? ये हो जाएगा यानी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पादपों को समूह से विभाजित किया जाता है, तो नए विकल्प में कौन सा एक नहीं है? कौन जो है पादपों को समूह से विभाजित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर आर्थ्रोपोडा, ये दोस्तों जंतु से संबंधित है ना कि पादप से। परम सिद्धि संदर्भित करता है, तो परम सिद्धि जो है दोस्तों ये क्या है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अचार के लिए अच्छा परिरक्षक नहीं है? यानी अचार के लिए कौन सा अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो ये हो जाएगा यानी काली मिर्च, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्ट प्लस टैब डैश का शॉर्टकट है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने में जो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन जो है इसका मूल कार्य क्या होता है? तो इसका मूल जो कार्य होता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य होता है गर्भावस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जॉन शेफर्ड बैरन जो था वो भारतीय था, जो कि
स्कॉटिश में जन्म लिया था और वहीं वैज्ञानिक बना था। तो ये जॉन शेफर्ड बेरन हो जाएगा। ब्रेसिका यानी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पति नाम है? तो ये सरसों का नाम है। यानी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों ये हो जाएगा यानी टेली, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से ये आर्द्रता मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड किसका रासायनिक प्रतीक है? तो लेड मतलब शीशा, पीबी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है वो कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाली जो सक्षम मिसाइल है वो अस्त्र हो जाएगा। 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये 1024 बाइट के बराबर होता है। कौन एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर यानी हरा पौधा हो जाएगा। सौर प्रजामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो ये आदित्य L1 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में दोस्तों एल्थीन यानी एथिलीन का उपयोग करते हैं, यानी प्लास्टिक में एथिलीन का प्रयोग करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है इसका प्रमाण जो है डॉक्टर एलन, यानी बिग बैंग सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया था ये जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा सोना का उत्पादक दोस्तों ये कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका जो तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्कों से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेरुरज्जु, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वनस्पति जो नाम है वो फाइकस बेंगेलेसिस, यानी फाइकस बेंगेलेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी यानी सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शाही सड़क का जो निर्माण कराया था दोस्तों ये किसने? तो ये शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी 32 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए जो है विवश किया था? तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी रोलैक्ट अधिनियम के बाद जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण जो है महासभा का आह्वान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सितंबर माह में जो है संयुक्त राष्ट्र अपना स्थापना का आह्वान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं यानी लोकसभा का सदस्य नेता नहीं रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी मनमोहन सिंह जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी लोकसभा का सदस्य नहीं बना। किस राज्य में सड़क घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। केरल में सड़क घनत्व जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित जो है वो किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लखनऊ में सूचित किया गया था कि चंपारण आने के लिए और आमंत्रण भी दिया गया था। नेक्स्ट है कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो दादर और नागर हवेली में दोस्तों ये दमन बहती है। नेक्स्ट है किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे अधिक जो आबादी है दोस्तों 2011 के अनुसार वो उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो संपूर्ण जनगणना जो हुआ था पहली बार वो 1881 ईस्वी में हुआ था और तब से जो है 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना हो रहा है। लेकिन प्रथम जनगणना पूछे तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था। नेक्स्ट है जो 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों ये बिश्केक में हुआ था। कहाँ? तो बिश्केक में हुआ था।
भारत ने साइरस रिएक्टर का स्थापना किस स्थान पर किया था? तो साइरस रिएक्टर जो है इसका स्थापना भारत ने दोस्तों ये ट्राम्बे मुंबई में किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन जो है दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फार ने चलाया था। सालतोरी कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? तो ये जो स्थित है भारत और पाकिस्तान सीमा पर। सालतोरी कांगड़ी चोटी जो है ये भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट करते हैं 14 नंबर। देखिए प्रैक्टिस सेट 14 का प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य का लोकसभा में निर्देशित कर सकते हैं। तो यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो, यानी 2 सदस्य को जो है लोकसभा को चुन सकता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद है 331। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो ये किस वर्ष जो है किया गया था राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण? तो ये 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये हीलियम का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल था 1930 ईस्वी में किया गया था। किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो जावा गर्त है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो जावा गर्त है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितना है? तो ये जो राशि है दोस्तों ये 5 लाख है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 10 दिनों तक मनाया जाता है ओणम त्यौहार। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों ये कौन सा राजा था? तो राजा चेत सिंह था जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1781 में गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राजस्थान में। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है इसका स्राव ये थायराइड ग्रंथि से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ये 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शख्सियों में से किसे भारत में पिछड़े वर्ग और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है, वो कौन सा खेल खेलता है? तो इसका आंसर यानी टेबल टेनिस हो जाएगा। अचंत शरत कमल टेबल टेनिस खेलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? तो इसका आंसर यानी मोहम्मद सिराज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये पंजाब के द्वारा मनाया जाता है शहीदों के लिए। वान भट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखा था। तो वान भट्ट जो है दोस्तों ये हर्षवर्धन की जीवनी लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज को लिखा है? क्वेश्चन है कि कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज नामक पुस्तक लिखी है, यहाँ पे लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सुधा मूर्ति। देखिए भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये हो जाएगा पिट्टी द्वीप में जो है एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारत की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यानी एडविन लुटियंस जो है नई दिल्ली में जो है डिजाइन और इमारत बनाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। तो ये जो समर्पित है यूनेस्को के विश्व धरोहर में, ये एलिफेंटा गुफा है जहाँ पर भगवान शिव को समर्पित गुफा है ये। नेक्स्ट है कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो हिंद महासागर में स्थित नहीं है कौन सा बंदरगाह, तो मनीला जो कि फिलीपींस में है, ये हिंद महासागर में नहीं है। नेक्स्ट इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है। तो ये जो अध्ययन करता है शुक्र का अध्ययन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ था। तो ये 1913 ईस्वी में ओलंपिक रिंग प्रस्तावित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्कर्व टाइफस रोग किस प्रकार के कारण होता है। तो स्कर्व टाइफस जो रोग होता है दोस्तों, ये जीवाणु के कारण होता है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास इनमें से किस नाम से लोकप्रिय था। तो महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञापन में 2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचारकों को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर विश्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो इसका आंसर 1765 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसका आंसर पंकज अडवाणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दो दर्पणों से परावर्तित हो तो प्रतिबिंब जो है अनंत बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नान घर को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल, यानी उस टाइम जो महान स्नान नहाने वाला घर होता था उसमें जो जल बाहर नहीं निकले उसमें प्राकृतिक चारकोल का प्रयोग करते थे। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो प्राचीन मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ है, तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, भीमा देवी को समर्पित है और कह रहा है कि ये प्राचीन मंदिर कहाँ है। तो भीमा देवी का मंदिर जो है ये पिंजौर हरियाणा में स्थित है। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है। तो अधिवृक्क जो ग्रंथियाँ हैं ये वृक्क किडनी में स्थित है। डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के किस राज्य में माणिक वंश का शासन था। तो माणिक वंश का जो शासन था त्रिपुरा में था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा था। तो मुख्य मापदंड जो था प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 74 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति की पैनल में 6 सदस्य को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा नियम 8 के तहत। नेक्स्ट है कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है। यानी कौन सा राज्य है भारत शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सारोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर डॉक्टर आर जी पटेल हो जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस हर साल कब मनाते हैं।
तो विश्व ऑटिज्म जागरूक जो है ये हर साल मनाते हैं दोस्तों, ये 2 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कार्यालय कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर यानी 50 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए दोस्तों ये अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 10वां। कौन सा? तो 10वां हो जाएगा। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जो हुआ था दोस्तों ये सिलीगुड़ी में। कहाँ? तो सिलीगुड़ी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी गिरिराज सिंह ने। किसने? तो गिरिराज सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को किस यानी इंडिया लिमिटेड को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर यानी मिनीरत्न कैटेगरी फर्स्ट को दिया गया है। 10 दिवसीय संस्कृति उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो सौराष्ट्र तमिल संगम जो हुआ है दोस्तों ये गुजरात में। कहा? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कम्बम कंबन होना चाहिए। कंबन पनीर थरचाई जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। कुबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो कुबुम जो अंगूर है दोस्तों ये तमिलनाडु का अंगूर है। कहाँ? तमिलनाडु का अंगूर है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है ये कुडुनकुलम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन का प्रतीक जो होता है क्या होता है? तो मीथेन का प्रतीक होता है CH4। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का जो हिमांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अंगों की यानी व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो EEG जो है ये मस्तिष्क में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मस्तिष्क। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो ये चतुष्ट परमाणिक होता है फास्फोरस का परमाणुकता। नेक्स्ट है श्वासनली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वासनली जो है दोस्तों ये श्वसन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो एक्स तरंग हो जाएगा। दम्मा नमक मानव शरीर के डैश का विकार है? तो दम्मा जो है दोस्तों किसका विकार है? तो श्वसन तंत्र का विकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है? तो लाई डिटेक्टर उपकरण को दोस्तों ये पॉलीग्राफी यानी झूठ पकड़ने वाले मशीन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है? तो वर्कबुक जो होता है दोस्तों ये वर्कशीट्स का एक संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के लिए दोस्तों ये कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन हो जाएगा। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में जो है ये 0 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब ये वायु के संपर्क में आती है? तो दोस्तों ये जो काला कर देता है ये गंधक। कौन सा? तो गंधक हो जाएगा। कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962। नेक्स्ट है कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट जो डिवाइस है ये प्लॉटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य जो है वो भिन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समजात। समजात की जो है उसकी संरचना समान होती है जबकि उनके कार्य जो है वो कार्य भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के यानी वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर यानी 1989 हो जाएगा। पाइक जो है पाइक किस भारतीय राज्य का वो नृत्य है। तो पाइक जो है उड़ीसा का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस NGO को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर यानी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हो जाएगा। पाकिस्तान नामक नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। तो पाकिस्तान जो गढ़ा गया था 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासकीय भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा यानी हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे। तो संसदीय मामलों का केंद्रीय मंत्री ये थे कौन। तो ये प्रहलाद जोशी हो जाएगा। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है, ये हैजा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें 10 सदस्य जो है शामिल थे। तो इसमें टोटल जो है ये 3 सदस्य शामिल थे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पक्ष अंतराल है। तो कितना अंतराल है। तो ये 2 घंटा का अंतराल है। अगला क्वेश्चन की बात है संविधान के संबंध में कौन सा कथन जो कि सही है। तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राजनीतिक निषेध जो है वो गैर न्याय संगत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है। तो ये जो अध्यक्ष है दोस्तों ये हर्षवर्धन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करते हैं इंटरनेट में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो इसका आंसर यानी 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर के बाद हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुआ था। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इसकी खोज 1957 से 58 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सेट को सोल्यूशन करते हैं और इस वीडियो का लास्ट सेट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 5 बचल है वो भी लेकर आने वाले हैं जल्द ही। तो आप लोग जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो जो वीडियो अपलोड होगा कल तक उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का प्रथम क्वेश्चन है कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। यानी कौन सा जो है वो महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। तो ऑप्शन दिया गया है परावर्तन तरंग ज्वारभाटा और धाराएं। तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं उसमें परावर्तन नहीं होता है जबकि तरंग ज्वारभाटा धाराएं होते हैं लेकिन परावर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट करें कि कौन सा लोक नृत्य जो है वो असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चाय जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है असम में वो झूमर नृत्य कौन सा झूमर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर उर्वशी बुटालिया हो जाएगा। कौन एक संधि पाद है। तो संधि पाद जो है दोस्तों क्या है। तो सशस्त्र पाद जो है ये संधि पाद है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस जो है कब मनाते हैं। तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। देखिए भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो आया था 1743 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा सही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी धुराग संधि सिर गर्दन ये जो है सी नंबर और ये सही है। नेक्स्ट है कौन सी
भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो इसका आंसर यानी केन बेतवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कह कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र है? तो एक तत्व वाद्य यंत्र है दोस्तों ये जंतर, कौन सा? तो जंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है यानी समिष्ट अर्थशास्त्री के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जॉर्ज मेनॉर्ड किंज, मेनॉर्ड किंज हो जाएगा। ऊँटों के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? चलिए गलत कथन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रथम कथन है कि उसका गोबर सूखा होता है, तो ये सही है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। कह रहा है उन्हें बहुत पसीना आता है, तो ऊँटों को पसीना नहीं आता है दोस्तों, जबकि वे स्थलीय आवासों में रहते हैं, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारतीय देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? तो दोस्तों ये अपने गुरु के आदेश पर, जो कि प्रथम सेट का भी क्वेश्चन था, यानी 11 नंबर सेट का, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो कबड्डी को 1990 में शामिल किया गया है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के लिए फैसले के विरोध में किस जिले में भूख हड़ताल जो है वो किया था? तो भूख हड़ताल 1932 में गांधी जी ने कहाँ से किए थे? तो ये यरवदा जेल से किए थे, यरवदा जेल से। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों कौन थे कांग्रेसी नेताओं में से एक? तो मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो इम्फाल की लड़ाई जापानी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था। उड़ीसा के किस जिलों में पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा यानी कोरापुट जिले में पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नेक्स्ट है कि किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय आवास बैंक हो जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन सी थी? तो प्रथम भारतीय जो महिला थी वो आदिति अशोक थे। नेक्स्ट है कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल दोस्तों ये मूंगफली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका आंसर यानी BR अम्बेडकर हो जाएगा, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अपस्मार यानी मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मृगी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया था? तो हम सभी लोग जानते हैं रुपये के प्रतीक को 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हिल पैलेस संग्रहालय जो दोस्तों ये हिल पैलेस संग्रहालय केरल में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिका डॉलर कितना के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये $3996 से $12,375 के बीच है, तो ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। भारत में पीर बुधान का मेला किस प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो
तो पीर बुधान का मेला जो है प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में लगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। कौन सा सबसे पुराना गोल्ड ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस जो टूर्नामेंट है दोस्तों, ये है विंबलडन। कौन सा? विंबलडन हो जाएगा। कौन सी सबसे भारी गैस है? चलिए, सबसे भारी गैस अगर बात करें तो रेडॉन हो जाएगा। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये जो प्रतिनिधित्व करते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? तो मुगलों ने दोस्तों ये किसका अनुसरण किया? ये सामुदायिक विरासत का अनुसरण किया था। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, जो नगर निगम का बैठक की अध्यक्षता करता था, ये महापौर करते थे। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार बने थे। नेक्स्ट है, कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का जो कारक नहीं था वो अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, जिससे इसका करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था दोस्तों सीरी। किसका नाम? यानी जिसका नाम था सीरी। सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक के लेखक, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। सूफी उत्साह अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें दोस्तों धर्मशालाएं कहा जाता है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सीरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं असम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बांग्लादेश में। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माताओं की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं हैदराबाद। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की 12वीं बैठक जो है 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी वाराणसी में आयोजित होगा। विश्व चकास रोग दिवस जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो चकास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। किन दिनों ने यानी बाली कातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? किस देशों ने बाली कातन नामक संयुक्त अभ्यास जो है शुरू किया है? तो ये अमेरिका और फिलीपींस ने। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये सहरावत ने। किसने? तो अमन सहरावत ने जीता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो स्कैनर हो जाएगा, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है। किसकी कमी से वंध्यता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो है आँख की बीमारी होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार योही ससकावा को दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है क्या था? तो वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा यानी मैक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? तो सेप्रोफाइटिक जो कवक है ये पेनिसिलिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है एक ईबी डैश के बराबर होता है, तो एक ईबी जो है ये 1024 पीबी के बराबर होता है। वाहन में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का जो घनत्व अधिकतम होता है वो 277 केल्विन पर होता है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समांतर जो है वो कितना होता है, तो ये 2 मिनट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है, तो ग्रेनाइट जो चट्टान है दोस्तों ये आग्नेय चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है इसरो द्वारा जीएसएलवी वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उनकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा, जिसेट 7A, जिसेट 7A। नेक्स्ट है कोशिका का वह बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उनके बाहरी वातावरण में अलग करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के सक्षम प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं डेटा सुरक्षा। नेक्स्ट है कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीव और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट जो डिवाइस है वो माउस हो जाएगा। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी सर्वाहारी पौधा कहते हैं, जो पौधा और पशु दोनों को खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सा है, तो इसका आंसर यानी रैम हो जाएगा, यानी प्राथमिक मेमोरी RAM होता है, रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है, तो विसरण जो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम पुरी को। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया था, तो इसका आंसर यानी हर सर्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साइकिल जो दिवस है 3 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि WTO एक वैश्विक संगठन है, तो WTO का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट है 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया था, ये जो पुरस्कार दिया गया ये किरण रिजिजू के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं, कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं स्थानीय सरकार के मंत्री। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन जो कि गलत दिया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों की प्रशिक्षण प्रदान करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, इसके संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, तो प्रथम कथन है कि इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, तो क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन जो कि गलत दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वह शाहजहां और मुमताज़ का दूसरा पुत्र था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के संस्थापक थे, भारतीय इतिहास के शासनकाल में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बैरम खां उसका सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक मार्गदर्शक था, तो ये अकबर के समय में थे ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है।
नेक्स्ट है महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका, तो इसका आंसर यानी विंबलडन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो प्रथम कथन है कि जलियांवाला बाग की घटना चोरा चोरी की घटना के बाद हुआ था। दोस्तों ये गलत है, जलियांवाला बाग पहले हुआ था, उसके बाद चोरा चोरी कांड हुआ था। ये 1919 में हुआ था और चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। और इस सेट का 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, तो ये शेख मुजीब रहमान ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये गलत दिया गया है। चलिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो सी नंबर कथन है कि मेहराब कमरों की 4 मंजिल और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, ये जो कि गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 16 से लेकर सेट नंबर 20 तक एक ही वीडियो में करने वाले हैं, तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वीडियो आप लोगों को कल तक मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो बुक आने वाला है उसका भी सोल्यूशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।